जिस इंसान ने फांसी के ऊपर लटके हुए को वापस उतारा, कई कई गांव तो ऐसे हैं जी जिन गांव में शायद मतलब 3-3 साल तक खेती नहीं होती। जो गांव कई कई साल तक पानी नहीं निकलता, उनका केवल 3 दिन में पानी निकाल के और अब जो है आषाढ़ी की फसल भी का बुआरा करवा दिया उनका। जरूरत के टाइम पर आकर काम मदद करता है, वो भगवान से कम नहीं होता। संत रामपाल जी ने आदेश दिया, जहाँ कहीं भी है, जेल में है, अपने घर है, जहाँ कहीं भी, मैं नहीं बोलता हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, डाया गांव में इस समय मैं मौजूद हूँ और संत रामपाल महाराज को किसान रत्न के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। तो दर्शकों, बात करते हैं, एक और शख्स मेरे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं और जानते हैं इनके क्या विचार है संत रामपाल महाराज के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार आपके मीडिया को, नमस्कार इन सभी दोस्तों को। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से है? मेरा नाम उमेर सिंह बेडवाल है, मैं हिसार से आया हूँ, गाँव दरियापुर से हूँ और भारतीय किसान यूनियन अम्बावेद का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ, जो कि हमारे अध्यक्ष जो है दिलबाग सिंह जी हुड्डा हैं, जो इसका आयोजन कर रहे हैं आज के। तो सर, संत रामपाल महाराज को किसान रत्न के रूप में सम्मानित किया जा रहा है, तो सर क्या कहेंगे इस बारे में? वास्तव में ऐसे ये समाधियां उनके आगे कोई माने नहीं। जिस इंसान ने फांसी के ऊपर लटके हुए को वापस उतारा, जिस इंसान ने मरे हुए को जीवन जिंदा किया, कई कई गांव तो ऐसे हैं जी जिन गांव में शायद मतलब 3-3 साल तक खेती नहीं होती। परसों ही मेरे प्रदेशाध्यक्ष ने फोन किया कि भाई जी हम जो संत, आप कौन से समुदाय से हो? खुद मेरे प्रदेशाध्यक्ष। मैंने कहा भैया समुदाय समझे नहीं कि संत रामपाल जी को सम्मानित किया जाए। मां बिल्कुल किया जाए, सम्मानित करने के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को बचाया है जो शायद ही मतलब जो है जिंदा रह पाते। तो मैंने तो कहा मैं साथ हूँ, तहे दिल से साथ हूँ, मैं किसी समुदाय विशेष से नहीं हूँ। मेरा समुदाय केवल और केवल जो परमार्थ है, सच्ची भावना से सेवा करता है, वो मेरा समुदाय है। एक किसानी वर्ग से संबंध रखता हूँ और वही मेरा जो है असली जो है समाज है। आपने भी देखा और हमने भी देखा, संत रामपाल महाराज ने उस समय किसानों की मदद करी। ना उन्होंने कोई जाति देखी, ना कोई उन्होंने वर्ग देखा, ना कोई उन्होंने व्यक्ति देखा, ना उन्होंने ये देखा कि ये मेरा विरोधी है, ना उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। और आप जानते हैं संत रामपाल महाराज जब से जेल में, तब से चर्चा का विषय बने रहे हैं वो। तो सर आप किस नजरिए से देखते हैं आज संत रामपाल महाराज को? मतलब क्या आपके अंदर क्या फील आता है, कैसे संत है वो? एक संत के रूप में देखते हैं, एक भगवान के रूप में देखते हैं? जो जरूरत के टाइम पर आकर काम मदद करता है, वो भगवान से कम नहीं होता। मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आभारी हूँ। सर एक और मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल महाराज ने, दहेज मुक्त अभियान और नशा मुक्त अभियान। मतलब कोई भी जो बेटी है, हम देखते हैं कि दहेज के कारण बेटियों को जला दिया जाता है, लेकिन संत रामपाल महाराज के केवल एक ही नारा है, ना दहेज लेना ना देना। 17 मिनट में संत रामपाल महाराज के आश्रम में शादियां हो जाती हैं। तो सर आप एक देश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, आप अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े समारोह में जाते हैं, आप समागमों में जाते होंगे, तो सर किस नजरिए से देखते हैं आप? देखो, ऐसे जी जो दहेज प्रथा है जी, मैं उसके टोटली विरुद्ध हूँ। जी, जी। मैंने खुद ने अपने बेटे की 1 रुपए से शादी की थी, जो कि क्लास 1 अफसर है, IPS, समझे जी। तो मैं तो ये कहता हूँ दहेज प्रथा जड़ से दूर होनी चाहिए, और जो ये इस मुहिम का अनुसरण करते हैं, मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सर एक और लास्ट सवाल है आपसे। सर काफी महंगाई का समय है इस समय, और जो गरीब लोग हैं, लाखों गरीब लोग ऐसे हैं देश में जो कम भूखे ही सो जाते हैं, लेकिन संत रामपाल महाराज ने एक मुहिम और छेड़ी हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उनका एक ही मतलब उसमें उद्देश्य है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। लाखों लोगों के, गरीब लोगों के संत रामपाल महाराज ने घर बनवा दिए। तो सर क्या बदलाव आएगा इससे समाज में? ये काम जो सरकार को करने चाहिए थे, आज संत रामपाल महाराज करें, तो सर क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसे है जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ। अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा नाम बहुत छोटा है, इन्होंने तो बहुत बड़ा काम चला रखा है। अन्नपूर्णा नाम उसके आगे तुच्छ हो जाता है। नंबर 2 के ऊपर सरकार को करना चाहिए। सरकार को तो अब ये बाढ़ आई, उस टाइम पर भी सरकार को करना चाहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। कोई पार्टी आगे नहीं आई, कोई सरकार नहीं आई, कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया। उस टाइम पर भी संत रामपाल जी ने आदेश दिया, जहाँ कहीं भी है, जेल में है, अपने घर है, जहाँ कहीं भी, मैं नहीं बोलता हूँ उस बात, जहाँ कहीं से भी आदेश दिया। इन लोगों ने इतनी सेवा की, जो गांव कई कई साल तक पानी नहीं निकलता, उनका केवल 3 दिन में पानी निकाल के और अब जो है आषाढ़ी की फसल भी का बुआरा करवा दिया उनको। मैं तो इस करके अन्नपूर्णा को बहुत छोटा शब्द मानता हूँ। इसको और कोई नाम दिया जाए तो उसका भी सम्मान करता हूँ। पहले कभी देखा है क्या? आपकी काफी लाइफ आपने बिताई है, ऐसे संत जो इस प्रकार मदद करते हो और ऐसे उनको सम्मानित किया जाता हो?
नहीं, ना तो मैंने देखा और ना शायद आगे देखा जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, जो ये किया गया है ये सराहनीय कार्य है और ये कार्य चलता रहना चाहिए। किसी के अंदर भाव है, किसी के अंदर मान लो कुछ ताकत है, तो उसको जो ऐसे कार्य चलाने चाहिए जो कि रामपाल जी चला रहे हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। धन्यवाद, आपकी छाया करो। तो दर्शकों देख रहे हैं आप, संत रामपाल महाराज ने जो मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम, जो किसानों की मदद करी। किसानों की फसलें जब खराब थी तब किसानों की संत रामपाल महाराज ने पीठ थपथपाई। उसी वजह से आज संत रामपाल महाराज की हरियाणा के डाया गांव की धरती पर जय जयकार हो रही है। किसान रत्न से सम्मानित किया जा रहा है संत रामपाल महाराज को।